कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। बढ़ते दिनों के साथ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना महामारी को लेकर एक और गंभीर चेतावनी दी है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जमकर बरस रहा है। इन दिनों पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कोरोना की दूसरी लहर से देश के हालात बेहद खराब हैं। देश अभी तक कोरोना की दूसरी चपेट से पूरी तरह से बाहर निकला ही नहीं था कि कोरोना की तीसरी लहर का भी अंदेशा आने लगा है। तीसरी लहर पर सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो काफी घातक होगी। वायरस के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इन्होंने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है। कोरोना के एक नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी और अधिक अपडेट करने की आवश्यकता है। मतलब साफ है, जब तक कोरोना की दूसरी लहर से देश लड़ेगा तब तक इसकी तीसरी लहर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ी होगी। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। वैसे भी कोरोना का आंकड़ा देश भर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के नए आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 4,12,373 मामले सामने आए। ये एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों को सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामलों के साथ मौतों के आंकड़े बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। बीते दिन दुनिया में 14,278 लोगों को कोरोना की वजह से मौत हुई। इनमें 3,979 मौतें सिर्फ भारत में ही रिकॉर्ड की गई। यानी दुनिया में महामारी की वजह से हुई हर चौथी मौत भारत में हुई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,30,525 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। इसी बीच कई राज्य लगातार ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा, दिल्ली के अस्पतालों में इस समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। आज भी ऑक्सीजन ट्रेन से 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने ऑक्सीजन की खरीद और विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की अपनी विस्तृत योजना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है। वैसे भी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में दिल्ली की हालत बेहद खराब है। दिल्ली में ना तो अस्पताल खाली है, ना ही ऑक्सीजन। कोरोना से जूझती दिल्ली को केजरीवाल ने एक और नया शगुफा पेश किया है। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। केजरीवाल सरकार के आदेश में कहा गया है कि अगर होम आइसोलेशन में रह रहे किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो ऑनलाइन जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले से बीमार व्यक्ति कहां ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढता रहेगा। वहीं कोई ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अप्लाई कर भी देता है तो क्या भरोसा है कि समय पर उसके पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। दिल्ली में कोरोना से निपटने के बजाय केजरीवाल ऐसे ही नए नए शगुफे छोड़ देते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, सरकार की तय गाइडलाइंस का पालन करने की। इसी तरह से कोरोना को हराया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।